दुनिया शोर मचाने वालों से भरी पड़ी है। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, हर कोई अपनी जीत के नगमे गाना चाहता है। लेकिन इतिहास के सबसे खतरनाक पन्ने गवाह हैं कि असली शिकारी कभी शोर नहीं मचाता, वो बस देखता है। वो तब भी देखता है जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं, वो तब भी देखता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, और वो तब भी देखता है जब आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा। इसे सन्नाटा मत समझिए, ये एक मानसिक युद्ध है जिसे आप खामोशी कहते हैं। डार्क साइकोलॉजी में उसे मौन अवलोकन, साइलेंट ऑब्जर्वेशन का जाल कहा जाता है। एक ऐसी शक्ति जिससे आप सामने वाले के दिमाग के बंद दरवाजों को खोल सकते हैं बिना एक शब्द बोले। इतिहास के महान कूटनीतिज्ञ और सम्राटों ने अपनी सल्तनत तलवारों से नहीं बल्कि अपनी नजर के पैनेपन से बचाई थी। उन्होंने सीखा था कि कैसे किसी के चेहरे के मांस की एक मामूली सी हरकत से उसके आने वाले धोखे को पढ़ा जाता है। आज मनतंत्र आपको उस गुप्त दुनिया के द्वार पर खड़ा करेगा जहां शब्दों की कोई कीमत नहीं है। आज हम कोल्ड रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज के उन अंधेरे रहस्यों को डिकोड करेंगे जिन्हें जानकर आप किसी के भी झूठ को उसके गले में ही दफन कर देंगे। आज हम राजा निमिष की वो रहस्यमयी गाथा सुनेंगे जिसकी आंखों ने बड़े बड़े साम्राज्यों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। क्या आप उस मौन शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं जो आपको एक साधारण इंसान से एक मौन शिकारी बना देगी? अगर आप सन्नाटे की इस मारक क्षमता को अपना हथियार बनाना चाहते हैं और भीड़ के पीछे छिपे असली सच को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे इस गहरे मिशन का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करें और लिखें आई सी द ट्रूथ। तैयार हो जाइए क्योंकि अब आप देखना शुरू करेंगे। और याद रहे, शिकार वही होता है जो सतर्क नहीं होता। इतिहास के पन्नों में राजा निमिष का नाम किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि उसके दरबार में छाए रहने वाले उस खौफनाक सन्नाटे के लिए दर्ज है। लोग कहते थे कि निमिष के पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वो अपराधी के मन की बात जान लेता है, लेकिन सच जादू नहीं बल्कि मौन अवलोकन, साइलेंट ऑब्जर्वेशन की पराकाष्ठा थी। निमिष कभी आरोपी से सवाल नहीं पूछता था, वह बस उसे देखता था। वो अपराधी की गर्दन और हाथों को देख रहा है। एक बार उसके सबसे वफादार सेनापति पर गद्दारी का आरोप लगा। पूरा दरबार शोर मचा रहा था, सबूत पेश किए जा रहे थे, लेकिन निमिष चुप था। उसने सेनापति को अपने सामने खड़ा किया। 10 मिनट बीत गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां खड़ी चींटी की आहट भी सुनाई दे सकती थी। सेनापति, जो एक निडर योद्धा था, उस सन्नाटे के दबाव में टूटने लगा। निमिष ने देखा कि सेनापति की गर्दन की नस, कैरोटिड आर्टरी, एक असामान्य गति से फड़क रही थी। उसके माथे पर पसीने की एक नन्ही सी बूंद उभरी जबकि कमरे में ठंड थी। निमिष मुस्कुराया और बिना एक शब्द बोले अपनी तलवार की ओर इशारा किया। सेनापति घुटनों पर गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। निमिष ने उसे मारा नहीं, उसे बस एक बात कही, तुम्हारी जुबान ने वफादारी की कसम खाई थी लेकिन तुम्हारे जिस्म ने सच उगल दिया। राजा निमिष जानता था कि इंसान का दिमाग झूठ बोल सकता है लेकिन उसका लिम्बिक सिस्टम कभी धोखा नहीं देता। वो एक मौन शिकारी था जिसने शब्दों की भीड़ में सच को पकड़ना सीख लिया था। अब समझिए कि राजा निमिष ने उस सेनापति के शरीर में क्या पढ़ा था। इसे डार्क साइकोलॉजी में माइक्रो लीकेज कहते हैं। 1. गर्दन की धड़कन, द जगुलर पल्स। जब कोई इंसान बहुत बड़ा झूठ बोलता है या पकड़े जाने के डर में होता है तो उसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। गर्दन की नस का तेज फड़कना इस बात का सबूत है कि उसका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में है। 2. सन्नाटे का दबाव, द साइलेंस ट्रैप। सन्नाटा एक मानसिक बोझ है। जब निमिष चुप रहा तो सेनापति का दिमाग खुद ही अपने खिलाफ गवाही देने लगा। उसे लगा कि राजा सब जानता है। इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। आपका अपना डर आपको सच बोलने पर मजबूर कर देता है। 3. तापमान में बदलाव। घबराहट में शरीर का तापमान बदलता है। पसीने की वो एक बूंद निमिष के लिए मौत का वारंट थी। आज के युग में भी आपके आसपास कई सेनापति हैं जो वफादारी का मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन अगर आप निमिष की तरह मौन शिकारी बन जाएं तो कोई भी मुखौटा आपके सामने टिक नहीं पाएगा। राजा निमिष की ये शक्ति अब आपके हाथ में है, लेकिन याद रहे, देखना और समझना दो अलग बातें हैं। अगर इस वीडियो पर मुझे आप लोगों का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं एक ऐसा गुप्त वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको आंखों का सम्मोहन, ऑक्यूलर हिप्नोसिस सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ अपनी नजर से आप किसी के भी आत्मविश्वास को मिट्टी में मिला सकते हैं। मैं आपको अपनी आवाज के वो गहरे राज दूंगा जो मनतंत्र की असली ताकत है। अगर आप शिकार नहीं बल्कि शिकारी बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।